शिवपुर गांव में रहने वाला गोवर्धन एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो लक्ष्मी, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ गोवर्धन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। बाबा, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा राघव, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। बाबा, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना बाबा। तेरे लिए सुनैना, गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कानें रास नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। गोवर्धन जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। गोवर्धन भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगली सुबह गोवर्धन सेठ विश्वनाथ के पास गया, जिससे उसने कर्जा लिया था। कई सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहल्लत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी गोवर्धन। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब गोवर्धन की जमीन भी चली गई। उसके पास अब ना खेत था, ना पैसा, ना ही कोई आसरा। लक्ष्मी, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कोई छांव मिल जाए। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। चलो लक्ष्मी, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा लक्ष्मी, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा राघव, सुना है जंगल के किनारे एक बाबा रहते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू। थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर ले। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहां एक बूढ़ा साधु बाबा हरि प्रसाद अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई। अगली सुबह गोवर्धन जंगल में लकड़ी काटने निकला। लक्ष्मी, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। गोवर्धन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता रहा और शाम को बाजार में बेचकर कुछ आलू, प्याज और थोड़ा आटा लेकर आया। ये लो लक्ष्मी, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट भर जाएगा। तुमने इतना सब किया गोवर्धन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेक देती हूँ। माँ, आज गुड़ नहीं आया। आज नहीं बिटिया सुनैना, लेकिन कल जरूर लाएंगे। रात को सबने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई। आंखों में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब गोवर्धन रोज जंगल से लकड़ी लाता और उसे बेचता। धीरे धीरे संघर्ष उनकी दिनचर्या बन गया। जल्दी लौट आइएगा, बिटिया बिना खाए सो गई थी। हाँ लक्ष्मी, आज ज्यादा लकड़ी लाऊंगा ताकि कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं। बाबा, आज क्या गुड़ लाओगे? जरूर बेटा राघव, और माँ के लिए साड़ी का सपना भी लाऊंगा और बिटिया के लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ। उस दिन गोवर्धन रोज से ज्यादा आगे निकल गया। सोच रहा था, है ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा, मतलब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन वो रास्ता भटक गया। चारों ओर जंगल ही जंगल। यह कौन सी जगह है? बारिश शुरू हो गई। वो घबरा गया। उधर लक्ष्मी बार बार जंगल की ओर देख रही थी।
आज बहुत देर हो गई है, मुझे डर लग रहा है माँ। थककर गोवर्धन एक पत्थर पर बैठा। फिर उसे एक छोटी सी रोशनी दिखी, एक गुफा। वो घबराया लेकिन अंदर गया। यह कैसी जगह है? कोई है नहीं, लेकिन चारों ओर सोने जैसी चमक है। तभी दो सैनिक आए। तुम कौन हो? मैं गोवर्धन हूँ, एक गरीब किसान। रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो एक सुंदर महल में लाया गया। वहां एक वृद्ध राजा महाराज चंद्रसेन माल्स बैठे थे। कौन हो तुम? महाराज, बारिश ने मेरी फसल बहा दी। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली। अब जंगल से लकड़ी काट कर बच्चों को पालता हूँ। तुम्हारी बातों में सच्चाई है गोवर्धन। तुम जैसे लोग असली राजा होते हैं। राजा ने सोने की तिजोरी मंगवाई और सिक्के दिए। यह मेहनत का इनाम है, ले लो और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूं। जाओ गोवर्धन, यह गांव केवल उन्हें दिखता है जिनका दिल सच्चा होता है। अगले दिन गोवर्धन बाजार से राशन, कपड़े और लक्ष्मी के लिए साड़ी लेकर लौटा। आज दिल से सुकून मिला लक्ष्मी, लेकिन अब कर्ज चुकाना भी है। वह सेठ विश्वनाथ के पास गया। सेठ जी, ये रहा आपका कर्ज। एक एक सिक्का मेहनत से कमाया है। इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं चोरी तो नहीं की? मैं मेहनती हूँ, चोर नहीं। अब मेरी जमीन के कागज वापस दीजिए। सेठ चुप हो गया और जमीन लौटा दी गई। बाबा, क्या हम फिर से खेत में काम करेंगे? हाँ राघव, और एक और सपना भी है, लकड़ी बेचने का कारोबार। गोवर्धन अब रोज जंगल से लकड़ी लाकर गांव में बेचता। धीरे धीरे पैसा आने लगा और गांव वाले इज्जत देने लगे। लेकिन सेठ विश्वनाथ को शांति नहीं मिली। एक दिन फिर से गोवर्धन लकड़ी लेने गया। सेठ जी पीछे गया। आज उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा जी को धन्यवाद तो देना है। तो यही है रास्ता, तू यहीं से गया था। अब तो मैं भी पीछे पीछे चलूंगा, देखता हूँ क्या खेल है। कुछ ही दूर पर गुफा होगी। कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? लगता है रहस्य में छुपा है। अब वो रही मेरी गुफा, वही जगह जहां मेरी जगदीर पलटी। सब तो तू यहीं आया था, और मैं भी आऊंगा। जितना सोना मिलेगा वो मेरा होगा। भगवान, बस एक राजा से मिलना हो जाए। अब तेरा भगवान नहीं, मेरा दिमाग चलेगा। मैं चुपचाप देखूंगा तू क्या करता है। राजा जी, क्या आप सुन रहे हैं? मैं फिर से आया। किससे बात कर रहा है? ये कोई है क्या? कौन हो? हूँ मैं गोवर्धन, हूँ राजा जिससे मिलना है। भीतर ये आवाज कहाँ से आई? अंदर कोई सच में है? तुम अंदर आओ राजा जी, तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। ये लोग पहले से जानते हैं, ये कोई जरूर बड़ा राज है। अभी हूँ राजा जी का, उन्होंने मेरे जीवन को रोशनी दी। अब बहुत देख लिया, अब मेरी बारी है। सेठ धीरे से गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, रुको, कौन हो? मैं सेठ विश्वनाथ हूं, मुझे भी राजा से मिलना है। तुम्हारे अंदर लालच की गंध है। राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलते। मैं जानता हूं गोवर्धन को यह सब कैसे मिला। उसे उसकी ईमानदारी ने दिया, और तुम्हें तुम्हारा लालच यहां से दूर ले जाएगा। नहीं, मैं भी वही चाहता हूं जो उसे मिला। तुमने गरीबों की जमीन छीनी और अब उसे भी छीनना चाहते हो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया जाता है। नहीं, यह अन्याय है। मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुम्हारी सजा तुम्हारे कर्मों से तय हुई है। सेठ को सैनिक पकड़कर अंधेरे में। राजा जी, आपने इंसाफ किया। वो आदमी दूसरों की तकदीर चुराता था। और तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। जाओ रामधन, अब तुम अपने जीवन में हमेशा सुरक्षित रहोगे। हाँ, धन्यवाद राजा जी। मैं कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। ले गए गोवर्धन गुफा से बाहर निकला और अब उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन साथ ही मन में एक सवाल भी था। क्या यह रहस्य कभी किसी और को भी दिखेगा, या सिर्फ उन्हीं को जिनका दिल सच्चा होता? गोवर्धन के पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी उसी सादगी से जीता रहा है। आज सब कुछ साफ हो गया। सेठ का लालच उसका अंत बना और ईमानदारी मेरी ताकत। तुम आज जल्दी लौट आए जी। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है लक्ष्मी, अब कोई डर नहीं रहा। राजा जी ने सब देख लिया और न्याय भी दिया। पिताजी, सेठ कहाँ गया अब? जहाँ ऐसे लोगों को जाना चाहिए वहां गया बेटा। अब क्या करने का सोच रहे हो आप? अब गांव में छोटा सा व्यापार शुरू करूंगा,
लकड़ी और कोयले का एक गोदाम खोलूंगा और गांव के लोगों को भी काम दूंगा। कुछ लकड़ियां जंगल से लाकर वहां पर बेचना शुरू किया। लोगों को अच्छा सामान मिला और गोवर्धन को मेहनत की इज्जत मिलने लगी। गोवर्धन भाई, तुम्हारा माल तो बढ़िया होता है। अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता और भाव भी ठीक देते हो। दिल से व्यापार करते हो। हम तो सबके हैं भाई। जब हम भूखे थे तब भी गांव हमारे साथ था। अब हम थोड़ा कुछ कर सकें तो वही सबसे बड़ी बात है। गांव में अब लोग गोवर्धन को सम्मान से देखने लगे। जो कभी सबसे नीचे था अब सबसे ऊपर बैठा करता था, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ा हुआ। तुमने सब कुछ सच में संभाल लिया गोवर्धन। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। नहीं लक्ष्मी, भगवान ने हम पर भरोसा किया और हमने उस भरोसे को निभा दिया। कोई है बाहर देखूं? इस वक्त कौन हो सकता है जी? कौन है भाई? गोवर्धन जी, आप ही हैं। हाँ कहिए। मैं राजा जी का दूत हूं। उन्होंने आपको एक संदेश भेजा है। राजा जी का संदेश मेरे लिए? हाँ, उन्होंने आपको बुलाया है। उन्हें आपसे कुछ खास बात करनी है। किस लिए बुलाया है? क्या बात हुई है? सब ठीक तो है ना? मुझे बस इतना कहा गया है कि गोवर्धन को तुरंत लेकर आना है। ठीक है, मैं सुबह चलता हूं। नहीं, आप अभी चलिए, मैं साथ हूं। रास्ता सुरक्षित है। ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना लक्ष्मी। पिताजी जल्दी लौट आना। गोवर्धन बिना सवाल किए दूध के साथ निकल पड़ा। रात के अंधेरे में उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मन में विश्वास था। राजा जी इंतजार कर रहे हैं, अंदर आइए। राजा जी ने रात में बुलाया है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। आओ गोवर्धन, बैठो। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। गोवर्धन, हम कई दिनों से देख रहे हैं। तुमने जिस तरह से जिंदगी को फिर से खड़ा किया है वह बहुत प्रेरणादायक है। महाराज, आपने जिस दिन मदद की उसी दिन मेरी किस्मत बदली। हमारे पास अब ज्यादा उम्र नहीं बची और कोई वारिस भी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। मैं राजगद्दी पर बैठूं, यह कैसे संभव है? हमने तुम्हारे व्यवहार, ईमानदारी और परिश्रम को परखा है और यही गुण एक सच्चे राजा में होने चाहिए। मुझे सोचने का समय दीजिए महाराज। तुम्हें कल सुबह तक का समय देते हैं। फैसला सोच समझ कर लेना। गोवर्धन महल से बाहर निकला। उसके मन में सवालों की बाढ़ थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। गोवर्धन, क्या फैसला किया तुमने? महाराज, मैं रात भर सोचता रहा। यह गद्दी एक जिम्मेदारी है। मैंने कभी इसका सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। तुम्हारा यह उत्तर ही साबित करता है कि तुम इसके लायक हो। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। महाराज, गोवर्धन को राजसी वस्त्र पहनाए जाएं। गोवर्धन को नया वस्त्र पहनाया गया। उसके माथे पर राज तिलक किया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। क्या ये सच में सपना है? यह भगवान की मर्जी है। अब हम भूखे नहीं सोएंगे, बल्कि दूसरों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी लेंगे। अब मैं राजा का बेटा हूँ। नहीं बेटा, तुम जनता के सेवक के बेटे हो। हम राजा नहीं, सेवक बनकर जिएंगे। गांव के उसी गरीब किसान ने जो बारिश में सब कुछ खो चुका था, आज अपने संघर्ष से राजमहल तक का सफर तय किया था उसने। जिस राजा ने लकड़ी काट कर बच्चों को पाला, वही सही मायनों में जनता का राजा होता है। गोवर्धन ने ना तो अमीरी को घमंड बनने दिया, ना गरीबी को शर्म। उसने हर परिस्थिति को स्वीकार किया